ये जो बुक है इकिगाई, इसमें इसके फर्स्ट चैप्टर में एक जापानीज आइलैंड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ओकिनावा, जहाँ पे लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके फ्रंट पेज पे लिखा गया है, द जापानीज सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा में लोगों की उम्र 100 साल तक पहुंच जाती है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी खुशनुमा है। तो वहाँ के कुछ सीक्रेट्स के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जिससे हम समझकर अपनी लाइफ को भी लंबा और खुशनुमा बना सकें। और उसी एक फॉर्मूला, जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो इसके वर्ड इकिगाई को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। इकिगाई बेसिकली एक फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको अपनाकर हम एक लंबी और एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फॉर्मूला हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक इकिगाई किसी इंसान को खुशी देता है, उसकी लाइफ की सारी डायमेंशन को अच्छे से मेंटेन करके रखता है, तो हो सकता है वो फॉर्मूला दूसरे के लिए काम ना करे। इसमें बताया गया है कि इकिगाई जस्ट एज अ एग्जाम्पल एक ऐसा काम या एक ऐसी स्किल है जिसको करके आपको अच्छा लगता है, आपका दिल खुश रहता है और आप उस काम में बहुत अच्छे हैं और आसपास का वर्ल्ड भी उस काम के लिए डिमांड करता है आपसे, और उसी काम को करके आप पैसे कमाते हैं, तो उस काम को हम इकिगाई कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिंगिंग पसंद है और वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है और वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंगिंग करता भी है और उससे वो पैसे भी कमा रहा है। तो हालांकि उसकी अर्निंग से उसकी लाइफ की सारी डायमेंशन अच्छी चलेंगी, लेकिन वो सिंगिंग करते वक्त एक उसके अंदर जो जॉय आता है वो उसका इकिगाई है। और बेसिकली जब मैंने इस बुक में इसके फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा और पढ़ा, तो ऐसा लगा कि इकिगाई वो सारे काम हैं, वो छोटे छोटे सारे काम जो हमें खुशियां देते हैं। किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को नेचुरल ब्यूटी को एडमायर करना पसंद है। वो सारे काम जो आपके अंदर जॉय क्रिएट करें, इकिगाई हैं आपके लिए। और ऐसे इकिगाई आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने कुछ ब्लू जोन्स के बारे में पढ़ा। कुछ ब्लू जोन्स अर्थ पर वो एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों की एज बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग 90 या 100 वर्ष तक पहुंचते हैं, उनको ब्लू जोन्स कहते हैं। इसमें 5 ब्लू जोन्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें से पहला ओकिनावा जापान है। वहाँ के बारे में राइटर ने बताया है कि ओकिनावा के लोग बहुत सिंपल डाइट, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत सिंपल डाइट है, ज़्यादातर वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। एक्सरसाइज और वॉकिंग, उनकी एक्सेसिव वॉकिंग उनकी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। और वो एक सोशल ग्रुप में रहते हैं, सोशल ग्रुप जो बेनिफिट की डिजायर से परे हैं। हालांकि आपस में बात करने से, एक दूसरे की मदद करने से उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है और एक जॉयफुल वेव उनमें हमेशा सर्कुलेट करती रहती है। जॉयफुल वेव का उनका इंटेंशन नहीं है, पर उस कम्युनिटी का, उस सोशल सर्कल का रिजल्ट उनके लिए वो होता है। ऐसे ही एक दूसरे ब्लू जोन्स इकारिया, जो कि ग्रीस में आता है, कोस्ट ऑफ टर्की पे ये पड़ता है। इसे आइलैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ भी कहते हैं। यहाँ पर भी लोगों की एज काफी ज्यादा होती है। यहाँ के बारे में बताया गया है कि अभी भी यहाँ पर 500 BC, इसका मतलब है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हम जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते थे, अभी भी लोग वहां पर इस तरीके की साधारण जीवन को जीते हैं। और उनका स्टडी से ये पता चलता है कि उनका जीवन में भी खुशियां और लॉन्गेटिविटी है। इसके अलावा 3 और ब्लू जोन्स के बारे में कुछ बताया गया है। एक कोस्टा रिका में, लोमा लिंडा एक कैलिफोर्निया में, एक सार्डिनिया इटली में। सार्डिनिया इटली में जो ब्लू जोन्स है, वहाँ के बारे में लिखा है कि वहाँ के लोग अपनी डेली डाइट में वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करते थे और पर डे 1 से 2 ग्लास वाइन्स उनके कंजम्पशन में था।
इसके फर्स्ट चैप्टर में इन ब्लू जोन्स की लाइफ स्टाइल्स, ब्लू जोन्स के बारे के साथ साथ में कुछ 2 टिप्स के बारे में बताया गया है जिससे हम अपनी हेल्थ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन या प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। एक जापान में एक सेइंग है, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है फिल योर बेली टू 80%। आप उतना ही खाना खाइए जितने में आपका पेट लगभग 80% भर जाए। हमारी भारतीय सभ्यता में भी ये कहा गया है कि आप उतना ही भोजन ग्रहण कीजिए जितने में आपके पेट में 2 रोटी का स्थान और बचे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है। और दूसरी बात, एक मोआई सोशल सर्कल के बारे में भी बात कही गई है कि मोआई का मतलब होता है कनेक्टेड फॉर लाइफ, या इसका कॉन्टेक्स्ट है छोटे छोटे सोशल सर्कल्स। अगर आपका कोई सोशल सर्कल होता है जिसमें आप रहते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम रहता है, और जो एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो दीज थिंग्स आर फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक इकिगाई। Meet you with some of the new facts from chapter 2 of Ikigai. Thank you.